हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों, आपको ये मिस नहीं करना है बच्चों। तो अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे मिस न करें। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 तथा 225 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किस विधि से? तो एल्गोरिथम की विधि से निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है बच्चों। महत्तम समापवर्तक एल्गोरिथम की विधि द्वारा कैसे निकलता है बच्चों? तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हम यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले ये जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, भाजक हमारा दे रखा है 225 दे रखा है, और भाज्य हमारा दे रखा है 870 दे रखा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। तो यहाँ लिखने पड़ता है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, इतना आपको लिखने पड़ेगा बच्चों। तो देखिए, हमारा भाजक कितना दिया गया है 225, और भाज्य हमारा दे रखा है 870। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं क्या भाग देते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ 3 से भाग देते हैं मैक्सिमम, तो 3 से अगर लगाते हैं बच्चों, भाग तो देने आता ही होगा, तो भाग 3 से लगाते हैं तो 3 × 5 = 15 की 5 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ घटाते हैं तो 0 में से तो 5 नहीं, तक नहीं 5 चलेगा तो 10 में से अगर 5 जाएगा तो 5, और 16 में से ये बच जाएगा 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 5 चलेगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 में से जाएगा कितना 7, तो 9, और ये 7 में से जाएगा 6 तो 1। यहाँ पे हमें भागफल जो आया 3 आया है, और शेष कितना आया बच्चों हमारा 195। तो यहाँ पे साइड में लिखते हैं बच्चों चरण 1। तो चरण 1 में क्या क्या आया है? तो 870 को हम भाग दिए तो 225 जिसे हम 870 को भाग दिए तो क्या आया भागफल आ गया है 3, और शेष कितना गया है 195। ये आपको इस टाइप से लिखना है, एल्गोरिथम की विधि से आपको ऐसे लिखना है। ओके बच्चों, फिर यहाँ से भाग देते हैं तो 225 को आपके डालते हैं इसमें, भाज्य में डाल देते हैं। तो बच्चों, ये तो आपको सीधा सीधी आ रहा है कि 195 में अगर भाग देंगे कितना 225 है तो 1 से लग जाएगा बच्चों, तो 195। ओके, फिर घटाते हैं तो 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3, ये क्रॉस हो गया। तो बच्चों फिर लिखेंगे चरण 2 में क्या क्या आया? 225 बराबर 195 गुने 1 प्लस 30 आ गया बच्चों। ओके, फिर यहाँ से बच्चों भाग देते हैं तो अब 195 डालेंगे बच्चों। तो देखिए 3 5 150 तो ऐसे हो जा रहा है, 6 से लगाते हैं तो 0 × 0, 76 × 18 180 है बच्चों। फिर घटाते हैं 5, क्या हो जाएगा बच्चों 1, ये क्रॉस हो गया बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ पे चरण, सब ये प्रोसेस को आपको लिखना पड़ेगा चरण 3 में, यानी 195 बराबर 30 गुने 6 + 15, ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। फिर अब भाग देते हैं बच्चों, अब 30 यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 दूना 30, ये हमारा आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 4, यानी 30 बराबर 15 गुने 2 प्लस शेष कितना गया 0, ये। ओके बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे अतः 870 और 225 का HCF कितना आ गया हमें 15। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ये मैं बहुत प्रोसेस के साथ बताया हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं हम क्रॉस किया हूँ, कहीं शॉर्ट में लेके चला गया हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको इसी
रूल से आपको मैथ बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल समझना है बच्चों, बारीकी बाई बारीकी, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं बच्चों कि ये आपको हार्ड है, बहुत ही आज नॉर्मल क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन आज जो एग्ज़ाम में पूछते हैं इस टाइप के बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम हमारा दे रखा है बच्चों 306 और 657 दे रखा है बच्चों। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो देखो बच्चों, इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, पहले समझते हैं। कुछ नियम को लिखने पड़ता है बच्चों, ये नियम आपको भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये नियम नहीं लिखेंगे, नहीं, ये प्रोसेस के साथ आपको नियम लिखने का। तो देखो बच्चों, आप ये लिखना पड़ेगा आपको। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है बच्चों, बराबर होता है। ओके, तो देखो बच्चों, हमारा HCF में दे रखा है 306 और 657 है। ओके, गुणे, अभी बताएं, नियम को पढ़िएगा, आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम हमारा दे रखा है, वो यही चीज़ एलसीएम भी दे रखा है 306 और 657 दे रखा है बच्चों। ओके, तो देखिए 9, देखिए यहाँ पे दे रखा है बराबर 9 दिया है, तो 9 गुने LCM, ओके, बराबर 306,657। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब देखिए एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, ये जो है एचसीएफ हमारा इतना दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। तो बच्चों क्या करेंगे सिंपल तरीका से कि 306 गुने और 657 को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो साइड में गुना करते हैं, तो देखते हैं बच्चों, साइड में अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे तो एक नियम, एक स्टेप और लेके चलते हैं। LCM बराबर 306 गुने 657 और ये 9 नीचे आ जाता है बच्चों, ये हमारा 9 नीचे आ गया। अब देखो बच्चों, पहले गुना को हम कर लेते हैं कि गुना कितने बार में, कितना गुना करके जो अंक आता है उस अंक से हम क्या करेंगे, इससे हम भाग दे देंगे। तो पहले हम साइड में यहाँ पे बच्चों गुना कर लेते हैं। 657 में हम 306 से गुना करते हैं। 7 छक 42 की 2, हाथ में 4, और 6 5 30 4 34, हाथ में 3, 36 और 3 39। ओके बच्चों, 0 0 0। ओके बच्चों, 7 21 की 1, 5 15 16 17 की 7, और 76 या 18 18 1 19। ओके बच्चों, तो 2 4 10 की 0, 7 3 10 1 11 की 1, 9 1 10 की 0, और 1 1 हासिल बचा हुआ था, यानी 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2,01,042 आ गया बच्चों। कितना आ गया, इतना ही आएगा ना। तो हमें आ गया LCM इक्वल टू 2,01,042। अब बाटा कितना हो जाएगा, 9। ओके बच्चों, इतना आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब भाग देते हैं।
यहाँ अब इससे हम भाग देंगे। देखिए बच्चों, भाग देते हैं तो 9 से भाग देंगे तो कितना बार में 9 दूना 18, साइड में कर लेते हैं। केवल गुना भाग आपको जानना होगा बच्चों। 18 यानी 2 कट गया, फिर 2 बार में आपको 18, आपको 11 में से जाएगा 3, 8 जाएगा तो 3 कट गया बच्चों। अब देखते हैं फिर अब कितना यहाँ पे उतरेगा बच्चों। अब 1 भी उतर गया, अब उतरेगा 0, तो 9 तिया 27, यहाँ 27 हो गया बच्चों, यानी 10 में से कितना जाएगा 7, तो 3 कट गया। अब कितना उतरेगा बच्चों 4, 9 तिया 27, 9 चौका 4, यानी फिर 3 बार में लग जाएगा बच्चों, फिर 3 बार में लग जाएगा, यानी 9 तिया 27, फिर कितना हो जाएगा 14 में से जाएगा आपको 7, तो 7 कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर कितना बार में हो जाएगा 7 हो गया। हाँ, अब यहाँ 9 8 72, यानी 8 बार में यहाँ पर बच्चों 72 आता है, यहाँ पे कट गया बच्चों। तो हमें आ गया भागा दिए तो कितना आ गया 22,338 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM इक्वल टू 22,338। ये हमारा जो आया है बच्चों एलसीएम के रूप में जो आया है, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, केवल गुना भागा करने के लिए आप तेज़ी में जानते रहिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 10th में हो गुना भागा नहीं जानते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बच्चों। अदरवाइज और क्लास के अगर वीडियो मेरे देख रहे हैं तो आपको गुना भागा तो जानते ही होंगे, 5 होंगे, 6 7 8 9 के होंगे। तो आप लोग ये अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा हो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है बच्चों, ऐसा नहीं है, आप बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको भाग है, अलजेब्रा का भाग है और इसको हमें बनाना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, भाज्य हमारा दे रखा है कितना, x2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और भाजक हमारा दे रखा है x प्लस 2 दे रखा है। तो देखो बच्चों भाग देते हैं x प्लस 2, ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले भाग हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें इसमें ज्ञात करना है भागफल और शेषफल दोनों को लिखना है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर 1 में यहाँ भाग देते हैं 1 में तो हमारा कितना होगा, 1 केवल x ही होगा। तो बच्चों यहाँ 2 लिखते हैं, 2x लिखते हैं। देखिए 2x लिखें, 2x लिखें। तो देखिए 2 में अगर यहाँ 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और x में 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या देंगे बच्चों, प्लस देंगे। अब देखिए 2 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 4 और 1 से है तो x। और अलजेब्रा के भाग में क्या होता है बच्चों कि आपको चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है कि आपको प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, यही चिन्ह पे आपको पूरा अलजेब्रा बन जाएगा बच्चों। तो याद रखें कि भागा जब अलजेब्रा के बना रहे हैं तो चिन्ह पे ध्यान अवश्य दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखो बच्चों, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता था, क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है या ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यही चीज़ को ध्यान देना है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये कट जाएगा, प्लस माइनस हो गया तो ये कट जाएगा। अब देखो बीचे वाला जो आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह को हम बंद कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये तोप लेते हैं तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये बच्चों हमारा इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि ये आपको घटेगा। तो -4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -1 बचता है बच्चों, क्योंकि 1 नहीं लिखाता है, आपको 1 छिपा हुआ रहता है बच्चों। तो अब बच्चों क्या हो गया, 1 है। अब यहाँ पर बच्चों अब उतरेगा क्या, अब प्लस हमारा 1, ये उतर गया, ये उतार दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन से हम चलेंगे, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या देंगे बच्चों, माइनस। ओके, अब देखो बच्चों कैसे लगाएंगे, तो अगर हम 1 से अगर लगाते हैं यहाँ पर तो 1 में 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस है तो चिन्ह क्या होगा माइनस, और 1 में 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा 100 होगा। अब देखो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। अगर 2 में हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर चिन्ह को बदलते हैं, देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, अब माइनस तक क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यही चिन्ह को हम ध्यान देंगे। देखो बच्चों, ये बीच वाला चिन्ह तोपेंगे तो माइनस एक प्लस 1 जाती है बच्चों, ये कट जाएगा। अब बीच वाला चिन्ह तोप लेंगे तो माइनस तोप लिए तो प्लस यहाँ, प्लस यहाँ, तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल हमारा आया 2x - 1 और शेषफल हमारा आया
3। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, अगर नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ओके बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ये मिस नहीं करना है, आपको एग्जाम में 100% ये लड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यांकों को ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर शून्यांकों ज्ञात करना है, तो क्या लिखा हुआ है, x² + 11x + 30 = 0। ओके बच्चों, ऐसा इसमें टेबल पढ़ना है कि गुना करे तो 30 और जोड़ दे तो 11 आ जाए। तो कौन ऐसा टेबल दो गो है कि गुना कर दे तो 30 और जोड़ दे तो 11 आ जाए। तो देखो बच्चों, x² प्लस क्या आ जाएगा, 6x + 5x + 30 = 0। 6 + 5 = 30 और 6 + 5 = 11। तो देखो बच्चों, इसमें कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन यहाँ पर इसको कॉमन ले लिए बच्चों, तो बच गया एक x इसमें से, अब प्लस ये केवल 6 बच जाएगा, प्लस इसमें 5 कॉमन ले लिए बच्चों, तो बच जाएगा कौन चीज, यहाँ पर x प्लस इसमें 6 बच जाएगा = 0। ओके बच्चों, तो देखिए x प्लस ये दोनों सेम आना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पर भी x + 6, यहाँ पर भी x + 6, तो x + 6, ये बाहर वाला क्या है बच्चों, x + 5 = 0। ओके बच्चों, अब इसे हम शून्यांक में करेंगे बच्चों, तो देखिए x + 6 = 0, तो x = -6। फिर पुनः क्या करना है बच्चों, पुनः फिर x + 5 = 0, तो x = -5, यानी प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है बच्चों। तो दोनों प्लस में था, तो दोनों का आ गया एक आ गया x का मान -6, एक गया x का मान -5। ओके बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मस्त मिलेगा बच्चों कि आप लोग को कोई कहना ही नहीं है बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल करना है। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया गया है, द्विघात सूत्र के द्वारा कह रहा है, तो x² + 12x + 35 = 0। ओके बच्चों, तो हम द्विघात फार्मूला पर लेके चलते हैं बच्चों। क्या फार्मूला पर लेके चलते हैं, द्विघात समीकरण के फार्मूला पर लेके चल गए हैं। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण पे लेके चल रहे हैं, समीकरण पर लेके चल रहे हैं बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों, ए हमारा a बराबर क्या दे रखा है, इसके आगे 1 छिपा है तो 1 होगा बच्चों। ओके, b बराबर हमें 12 है। ओके, और c बराबर हमें क्या है, 35 है। ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म पर चल रहा है बच्चों। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, विवेक्तर निकालना है। तो देखो बच्चों, द्विघात में विवेक्तर होती है, मूल होती है, उसको जानना जरूरी होती है बच्चों। तो देखिए अब हमारा विवेक्तर के सूचित करते हैं d से, तो d का फार्मूला बच्चों क्या कहते हैं, d का फार्मूला होता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है बच्चों। अब देखिए हमारा b² - 4ac, तो देखिए बच्चों b का मान कितना है, 12, तो यहाँ 12 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस है माइनस, 4 है 4, गुने a का मान कितना है, तो a का मान 1, तो 1 दिए। अब बच्चों c का मान कितना है, 35, तो 35 दिए। ओके, तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 144, माइनस, अब 4 में 1 से करेंगे तो 4, और 35 में 4 से करेंगे तो देखो बच्चों 4 × 5 = 20 की 0, और 12 × 2 = 14। ओके बच्चों, 140 आ गया। अगर इसको घटाएंगे 144 में 140 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ गया। तो हमें d जो आ गया, विवेक्तर जो आ गया, हमें 4 आ गया बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ तक ले तो आप क्लियर हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब मूल ज्ञात करना है। तो अब हमें मूल को ज्ञात, मूल निकालना है। तो मूल निकालने की फार्मूला क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस क्या होता है, रूट हो जाता है हमारा d होता है। ओके बच्चों, तो देखिए अब क्या करना है, तो -b, यानी देखो बच्चों यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है, तो b का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों b का मान 12 दिया है तो यहाँ पर 12 लिख दिया बच्चों, प्लस माइनस रूट अंडर d जो आया है हमें कितना आ गया है बच्चों, 4 आ गया है। अब बट्टा बच्चों यहाँ 2a होता है, 2a फार्मूला होता है, तो ये आपको भूल गए थे, ये फार्मूला हुआ -b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बट्टा 2a फार्मूला। तो देखो बच्चों 2 है 2, अब गुने a का मान, देखिए a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। ओके बच्चों, अब देखते हैं
अब माइनस से माइनस 12, ओके बच्चों। अब प्लस माइनस, अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। अब बट्टा 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, ओके बच्चों। अब देखते हैं नीचे, अब क्या कर रहा है कि ये प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस के चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस के, तो लिखने पड़ेगा बच्चों प्लस का चिन्ह लेने पर। तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये माइनस तो है कंपलसरी, तो माइनस ही लिखेंगे बच्चों। तो अब देखते हैं -12, एक बार प्लस का बोले हैं तो एक बार यहाँ प्लस के लेंगे, और 2 है 2, और नीचे कितना है बच्चों बट्टा में 2 है तो 2। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये -12 अब प्लस 2 तो बच्चों घटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10, और बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 2। अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर इसका -5 आ गया बच्चों। ये माइनस के चिन्ह लेने पर देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस का चिन्ह लिए, अब लेंगे कुछ, अब लेंगे माइनस के चिन्ह बच्चों। देखिए बच्चों अब लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार अब माइनस लेते हैं। देखो बच्चों ये तो माइनस होगा, अब बीच वाला में क्या होगा, देखिए -12 तो -12, ये इस प्लस को तो ले लिया, अब तो क्या लेंगे माइनस के, तो -2, अब बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों नीचे 2। अब देखिए -12 -2, तो ये जुटता है कंडीशन में, अच्छी लिखाता है वही माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 14 बट्टा 2। इसको काटते हैं तो कितना बच्चों 7 बार में, तो इसको आ जाएगा -7, ओके बच्चों। तो आप इस टाइप के लिख सकते हैं -5 और क्या लिख सकते हैं -7, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप ये मैथ भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो आप चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि बहुपद 4x² - 9 का शून्यक ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी है बच्चों, केवल आप हल्का सा मेहनत कर देते तो आप लोग से बन जाता। तब पर भी बता देते हैं बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4x² - 9 = 0। शून्यक कह रहा है तो बराबर क्या दे दिए बच्चों 0। तो देखो बच्चों 4x² अब बराबर 9 दे दिए। अब बच्चों क्यों, क्योंकि शून्य का हटाने के लिए माइनस से 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में, तो बराबर के आगे, तो ये प्लस के आगे चिन्ह छिपा रहता है, तो इसी चलते मैं क्या लिखा 4x² बराबर 9 लिख दिए। तो देखो बच्चों इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों √9 ऊपर और बट्टा 4 हो जाएगा नीचे। तो देखो बच्चों x बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाता है बच्चों, प्लस माइनस। अब देखिए 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों आपको 2 हो जाएगा, ओके बच्चों। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं बच्चों अतः प्रदत्त समीकरण का कोई हल या कोई मूल लिख सकते हैं, कोई मूल वास्तविक नहीं है। बस बच्चों एक बार और ये देख लीजिएगा तो आपको कंफर्म आ जाएगा। ये मैथ बहुत ही हल्का था बच्चों, ये कोई हार्ड नहीं था बच्चों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। तो 7 क्वेश्चन बच्चों क्या हो रहा है, क्या गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओके बच्चों। स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिएगा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा बच्चों। अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है बच्चों। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए बच्चों पहले हम समझते हैं। अब क्या समझते हैं कि बच्चों देखो द्विघात हमारा समीकरण जो दिया है, समीकरण जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0, ये हमारा दे रखा है बच्चों, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम इस फॉर्म में देखिए दर्शाते हैं। इसकी तुलना देखिे बच्चों, इसकी तुलना हम ऐसे देखिए द्विघात का व्यापक ये रूप है, ax² + bx + c = 0 से करने पर ये आपको व्यापक रूप हो गया, द्विघात समीकरण के ये व्यापक रूप हो गया है बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों हमें a बराबर कितना दे रखा है,
उसी प्रकार चलेंगे। ए बराबर हमें दे रखा है बच्चों, तो ए बराबर देखिए ए का मान दे रखा है 2, तो 2 लिख दिए। बी का मान क्या दे रखा है बच्चों, के है, तो यहाँ पर हम के ही में रखते हैं बच्चों। अच्छा, सी का मान हमें दे रखा है कितना बच्चों, 3, तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए चूंकि अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो देखो बच्चों यहाँ लिखने पड़ता है द्विघात समीकरण के मूल क्या हो, बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तो देखो बच्चों कह रहा है बराबर है, यानी डी बराबर 0, डी बराबर 0। देखिए बच्चों इस फॉर्म पर हम तोड़ेंगे, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए डी बराबर 0, क्योंकि दर्शा ही दिया गया है कि 0 से करने पर। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम डी का फॉर्मूला यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके बच्चों, हमें यहाँ पे दे रखा है डी का मान 0 रख दिए। ओके बच्चों, तो देखिए बी का मान हमें खोजिए, इस पे कहाँ है, तो यहाँ पे बी का मान के है, तो यहाँ बच्चों बी के जगह पर के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान 3। ओके बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बच्चों नहीं देख रहा है क्या, देखिए हमने यहाँ पर ये मान डी बराबर 0 क्या है, मूल बराबर है, तो यहाँ पर रखे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी हमें रखे 0। देखो बच्चों बी का मान हमें क्या है, के है, देखिए यहाँ पर के दे रखा है, तो बी की जगह पर हम के रखे, स्क्वायर स्क्वायर माइनस है माइनस, 4 है 4, ए का मान हमें दे रखा है 2, तो यहाँ 2 गुने सी का मान दे रखा है 3, तो 3 इक्वल टू 0। तो देखिए के का अगर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस है माइनस, 4 दूना 8, 8 का 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ओके, एकदम ईजी है बच्चों, आप लोग के बस समझिएगा ध्यान से तो आप सब बना लीजिएगा। तो देखो बच्चों अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब हम क्या बच्चों करें, यहाँ पर ए के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको हम रूट में लेकर चलाए बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हमें के बराबर यहाँ पर प्लस माइनस, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं वर्गमूल निकालेंगे। देखिए पहले फैक्टर तोड़ते हैं, तो देखिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 24 जो है हमारा, तो 24 तो हो जाएगा कितना, 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाए बच्चों तो कितना 6। ओके, 2 से लगाए तो 6, तो देखिए बच्चों ये हमारा जोड़ा लग रहा है ना, जोड़ा लग रहा है यहाँ पे, देखिए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 निकाल लिया, आई कितना बच गया बच्चों 6, तो इसको रूट में हम 6 डाल दिए। ओके बच्चों, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप ये भी मैथ समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बगल में साइड में बच्चों डिस्टर्ब हो रहा है, देख रहे हैं कितना हो रहा है, पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो कमेंट में अवश्य लिखें कि सर कहीं दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देने का। ओके बच्चों, आपको सभी इस टाइप के मैथ जो बता रहा हूँ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, तो आप इसे मिस न करें, इसे फुल वीडियो वॉच करें ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप ध्यान से आप समझ सकें, क्योंकि आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लाया हूँ, और ये आपको 100% है कि मैट्रिक लेवल में आपको पूछता ही है, तो आपको ये पूछ सकता ही है। तो ऐसे ना करें, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार देखें ताकि आपको पूरी तरह समझ में। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलो बच्चों 8 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9 और 14.254 में विश्वा पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे देखिए ए हमारा दे रखा है कितना बच्चों 4, तो डी हमारा दे रखा है कितना, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, तो ये फार्मूला पर तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 5, हमें डी का मान 5 आ गया बच्चों। और देखिए अंतिम पद, यानी अंतिम पद हमें दे रखा है कितना, अंतिम पद हमारा दे रखा है 254 हमें क्या है, और एन हमारा दे रखा है कितना बच्चों, यानी 20 दे रखा है। अंतिम पद कहे तो एन हमारा दे रखा है 254 और हमारा एन हमारा दे रखा है 20 दे रखा है, यानी विश्वा पद ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है
कि ए एन का फार्मूला पर क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है ना, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए ए एन हमारा दे रखा है 254 बराबर 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा दे रखा है 5। ओके बच्चों, तो 254 में से अगर प्लस है तो इस साइड आएगा तो -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 19 गुने क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो ये 219 गुने 5। ओके बच्चों, अब यहाँ पर है क्या 254 में से 4 जाएगा तो 250 बराबर 9 95। ओके बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, 9 क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो 250 ये साइड आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 95। ओके बच्चों, अब घटाते हैं तो इसको आंसर कितना आएगा बच्चों आपको 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब 14 में से जाएगा 9 तो 5 कितना होगा 5, और ये बच जाएगा कितना बच्चों 100। सही तो बना रहे हैं ना बच्चों। देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ना हो। 5 155 कितना आ गया बच्चों 155 हमारा यही आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक चलेगी, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मैथ से रिलेटिव आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो बच्चों। तो मैं आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूँ बच्चों की, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख सके। तो आज की क्लास यहीं तक चलेगी बच्चों। जय हिंद, अपने ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।